when I was sextortioned। जनवरी को मेरे फ़ोन में एक ईमेल आती है जो कि मेरे आपकी एक्सप्लिसिट नेकेड पिक्चर्स हमारे पास हैं। ना तो आप कोई फरिश्ता हैं ना मैं कोई फरिश्ता हूँ। हम हर इंसान को अपने अलावा फरिश्ता समझते हैं। जब वो फरिश्ता नहीं निकलता तो हम कहते हैं ये फरिश्ता नहीं है, तो ये शैतान की सबसे बड़ी खाला है। आई कॉल्ड माई वाइफ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय कहानी बाय कुरैशी व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे कि यकीन मैंने पिछली 3 चाय कहानी की और कुछ 70-100 ब्लॉग में की है, अभी भी आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमें एक रन दें, एंड इफ़ यू डोंट live up to your expectations after 5-6 videos, unsubscribe, वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक रन जरूर दें। तो आज की जो चाय कहानी की जो एपिसोड है उसको मैं थोड़ा सा सीरियस एपिसोड है। किसी के लिए फनी भी हो सकती है, बट मेरे लिए इट वाज हेल ऑफ अ डे। वैसे तो मैं आपको पिछले 4 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूँ, 5 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूँ, 6 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन जो आज मैं वो कहानी सुनाने लगा हूँ ये है 2 हफ्ते की पुरानी कहानी, यानी कि 10 जनवरी की कहानी है। ये तकरीबन 3-4 हफ्ते होने वाले हैं इस बात को। तो सीन ये है कि जी ये कहानी है व्हेन आई वाज सेक्सटॉर्शन्ड। जी आपने एक्सटॉर्शन तो सुना होगा, ये है एक नई टर्म सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन क्या होती है वो आगे आपको बताते हैं। तो सीन ये है कि 10 जनवरी को मेरे फ़ोन में एक ईमेल आती है जो कि मेरे स्पैम फोल्डर में चली जाती है और मुझे नहीं पता होता। एंड मैं हमज़ा बिन फैसल एक मिडिल क्लास आदमी जो सुबह निकलता है, मेहनत करता है, जो अपने लिए अपने घर वालों के लिए बेहतरीन कोशिश कर सकता है करता है, नौकरी पेशा आदमी 29 जनवरी को अपनी ईमेल खोलता है ऐसी ईमेल्स चेक करने के लिए और एम स्पैम फोल्डर में एक नज़र डाल देगा, क्योंकि कभी कभार ईमेल्स स्पैम में भी आती हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं, बट वो क्या मैकेनिज्म होता है जीमेल का आई डोंट नो। तो मैं जीमेल की अपनी ईमेल खोलता हूँ, स्पैम उसमें फोल्डर में जाता हूँ और ऐसी मैं थॉरोली ना एक ईमेल पढ़ना शुरू करता हूँ। ये ऐड है, ये फलानी प्रमोशन है ये, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक ईमेल पे मेरी नज़र पड़ती है, वो है You have been hacked और वो क्वेश्चन मार्क बना होता है उसके आइकॉन पे। I got bamboozled एकदम से कि यार ये क्या सीन है, और मैं देखता हूँ वो 10 जनवरी की ऐड है, ईमेल है। मैं उस ईमेल को खोलता हूँ, उसमें ना एक पूरी वो डिटेल आ जाती है कि जी आपकी एक्सप्लिसिट नेकेड पिक्चर्स हमारे पास हैं, वो जो ईमेल है, और इफ यू डोंट पे अस $2000 तो वी विल जस्ट रिलीज दिस पिक्चर टू योर कोलीग्स, क्या कहते हैं, फैमिली मेंबर्स, दोस्त, जो जो लिख सकते थे ना वो क्या कहते हैं, हम उसको कर देंगे रिलीज। अब और मैं नींद में उठा, ये ईमेल पढ़ रहा हूँ और मैंने काम पे निकला, मेरे रंग उड़ गए। देखिए मैं एक बात ना यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, जो ये स्टोरी देख रहे हैं, अगर आप 18+ हैं, ना तो आप कोई फरिश्ता हैं ना मैं कोई फरिश्ता हूँ। ना ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में आपने कोई गलती की हो, ना ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई गलती की हो, ना ऐसा हो सकता है कि आपने 18+ कभी ज़िंदगी में कंटेंट नहीं देखा, ना मैंने ना देखा। सो मुझे इस बात को ऑन कैमरा कहने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द हेल आई वेंट थ्रू फॉर द लिटिल टाइम, यू ऑल शुड नो कि यार ये हो सकता है। सो ये ईमेल आती है, मेरे रंग उड़ते हैं और मैं ना बस हड़बड़ी में हाथ मुंह धो के ना काम पे तो निकल जाता हूँ, लेकिन ज़हन बैक ऑफ द माइंड ना मेरे यही चाह रहा है कि यार ये क्या सीन है, कौन सी इमेजेस होती हैं, क्योंकि हम तो सुनते हैं कि जी आपका फ़ोन का जो कैमरा होता है रिमोटली कंट्रोलेबल होता है कभी कभार। मेरे पास 3 डिवाइसेस हैं, तीनों आईफोन है,
तो उसका तो सिक्योरिटी का बड़ा होता है, बट स्टिल यू एक्सपेक्ट। कभी कभार क्या होता है, हमने कोई मूवी देखनी है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, ये वेबसाइट का लिंक मिला, इसमें मूवी देखी, वो कहता है जी योर फोन हैज़ बीन हैक्ड एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें ना आपके बैक ऑफ द माइंड जहन में आने लगती हैं कि यार ये सीन कहीं हो ना गया हो। आपका फ़ोन पड़ा होता है, आप कपड़े चेंज कर रहे हो, आप क्या कहते हैं कपड़े चेंज कर रहे हो, आप ये थोड़ी करते हो कि पहले फ़ोन को फ्लिप किया आपने, उसके ऊपर कपड़ा रखा, फिर आप कपड़े चेंज कर रहे हो। नो। और एक्सप्लिसिट इमेजेस बनाना कितना इम्पोर्टेंट आजकल मुश्किल है। यू ऑल यू नीड इज अ फेशियल एक्सप्रेशन। और मेरी तो सोशल मीडिया पे भी पिक्चर्स अवेलेबल है। किसी ने ब्लैकमेल करना है तो वो उसको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इस माशरे में हम किसी पे भी क्या कहते हैं ना, कीचड़ उछालने से पहले हम थोड़ी सोचते हैं। हम हर इंसान को अपने अलावा फरिश्ता समझते हैं। जब वो फरिश्ता नहीं निकलता तो हम कहते हैं ये फरिश्ता नहीं है, तो ये शैतान की सबसे बड़ी खाला है। तो ये चीजें ना मेरे जहन में चल रही है कि यार ये इमेजेस ऐसे वैसे वैसे, तो क्या होगा इसका। इमेजेस तो निकल सकती हैं। अल्लाह की शुक्र है, देयर इज बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन, मुझे यानी कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन किसी को देनी, हाँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि मैं मोहम्मद हमजा बिन फैसल कभी जिंदगी में फरिश्ता नहीं था, कभी भी नहीं था। ना मैं कभी इस चीज का इनकार करता हूँ कि मैंने क्या 18+ कंटेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। अब तो एड्स पे आ जाता है। सो मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी के क्या होता है ना, वो किसी को छेड़ता है और वो किसी से उम्मीद करता है, दुआ करता है कि कोई उसको ना छेड़े। और अब ये सब कुछ मेरे जहन में ना चल रहा है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और काम की तरफ जा रहा हूँ। Then I took one of the brave decisions of my life. And what was that? I called my wife. I called her and I told her कि मुझे एक email आई है, I'm sending you that email. And please क्या करना चाहिए देखो, क्योंकि किसी को ऐसे ही वो बिटकॉइन में पैसे डालने को, वो अभी एक्सटॉर्शन है, सेक्सटॉर्शन है कि जी पैसे डालो। So I sent her that email and she read an email and सुबह के 5-6 बजे थे पाकिस्तान। बेचारी को मैंने उस टाइम उठा दी। मैं यार, बिकॉज एक मिडिल क्लास आदमी के साथ कभी आप एक्सपेक्ट करते हो आप जाते हो या फिर ठुडा पड़ जाए ना तो इंसान हिल जाता है। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो सकूं, बट स्टिल आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। I sent her the email and she said, "Don't worry." She got frustrated as well. She got in a situation where she got worried as well. और बिल्कुल होगी, कोई भी हो, उसने तो होना था। But I asked her one question, where after that there was no problem. I asked her, if something like this happens, are you gonna stand behind me or are you gonna be like ashamed of me? Because कुछ भी हो सकता है। If they're saying they have it, they can share it. So she asked me one question: have you done anything wrong? I said no. She said, whatever the hell happens, I'm behind you. I've never left your back behind before. I'm not gonna leave it now. And trust me, after that मैं ना chill हो गया. I was in a funny mood. मैं उसको यही कहा, मैं कहा यार अगर मुझे देख के नंगा किसी ने अपना इंटरनेट का पैकेज बचाना है ना तो बचा ले. So I got into that zone afterwards. लेकिन हाँ, हल्की सी टिक तो थी, क्योंकि my father is a respectable man. हम लोग एक he has worked 35-40 years in his life as a middle class man from 6 a.m. morning till 10 p.m. till night. His respect is on the line. और हमने कुछ किया, मैंने कुछ किया भी नहीं है, but yes, if someone wants to threat you, he or she, as in whatever the hacker shaker they are, they can. तो मुझे ज़हन में ना सिर्फ ये था उसमें, अच्छा उस ईमेल में ना 48 आवर्स की डेडलाइन थी
कि जी जैसे ही तुम ये ईमेल खोलोगे 48 घंटे हो जाएंगे तो फलाना तो ये। देन आई डिड माई वर्क। मैं कहा कुछ ना कुछ तो करना है। सो आई गॉट चिल। मैं उसके बाद शुगर मैं कहा हाँ भाई कौन देख रहा है। मैंने एक दो दोस्तों को भी ईमेल भेजा। मैंने कहा भाई कोई मुझे देख के हंसेगा नहीं। सो आई गॉट इन टू दैट चिल मोड। बट बैक ऑफ माई माइंड समथिंग वॉज ऑलवेज इन दैट के यार if it's serious, if it's serious, if it's serious. Then what I did, thanks to AI, computers and everything, मैं ना अगर मेरी घर में से किसी की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं लगता अनपढ़ हूँ डॉक्टर होने के मामले, सो आई पुट दोज रिपोर्ट्स थ्रू अ चैट जीपीटी। तो मैंने चैट जीपीटी में वो रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, तो वो ना आपको एक ओवरऑल दे देती है कि ये चीज़ है, ये नॉर्मल रेंज में, ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, फलाना फलाना वो बता देती है। वो चैट जीपीटी रिपोर्ट्स में पढ़ लेती है। और मैं आपको ये एजुकेट भी कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई डॉक्टर वगैरह नहीं, कोई रिपोर्ट्स है, तो आप उसको चैट जीपीटी में डालें, वो आपको बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट्स रीडिंग करके देंगे। मैं कहा व्हाई नॉट जस्ट पुट दिस ईमेल इन दिस चैट जीपीटी एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो बैक ऑफ माई माइंड ये चीज़ आ रही थी, तो फिर मैंने ना वो ईमेल डाली। एंड व्हाट हैपेंड इज के चैट जीपीटी के उस आंसर के बाद तो मैं दुनिया में आ गया। इट सेज के यार सो चैट जीपीटी मैंने वो डाली, सो चैट जीपीटी ने बड़ा ये लंबा आंसर। क्या हमजा भाई क्या कह रहे हैं, आपका चे बना रहे हैं, इट्स अ स्कैम ईमेल। एक जनरस ईमेल होती है, ये स्कैमर सबको भेजते हैं। और ये ना क्या कहते हैं, ये भेजेंगे अगर किसी को एक बंदा पैनिक करके जाओ कि मैं भी शुरू में कर गया, आप पैनिक करके उनको वो बिटकॉइन में अमाउंट दे दो। इट्स अ वेरी कॉमन क्रिप्टो स्कैम। मैं लानत यार मैं क्या फड़ा हूँ थोड़े किरदार थे। सो ये थी सारी ना मेरी चंद घंटे की, जो मैं वर्चुअली कह सकते हैं वो रहा, किडनैप्ड रहा अपने वर्चुअल माइंड में कि यार ये कर देंगे मेरे साथ, वो कर। लेकिन इधर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई। अब जब सपोज करें आपको ये पता चलता है कि ये स्कैम है, तो आप क्या करेंगे? आप चिल करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी या मुस्लिम नहीं तो आप 2 ड्रिंक लगा लेंगे, आप पाकिस्तानी है तो 2 कोक की बोतल पी लेंगे, साथ आइसक्रीम भी खा लेंगे, आप चिल करेंगे, आप विंग फिट। लेकिन यही तो नहीं करना, यही तो नहीं करना भाई। आई थॉट मैं पाकिस्तान में भी था तो मेरा सिटीजन पोर्टल पर आ होता था। इसी तरह मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में एक वेबसाइट है, उधर आप ये स्कैम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने यही ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे भेज दिया और मैंने उनको बताया कि ऐसे यू नो। नेक्स्ट आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम देम, इट्स अ वेरी कॉमन scam name as sextortion, but in case if they have any of your explicit images and they say they'll put it on the internet, this is a link, it will generate a hash for you, और इस हैश की वजह से वो सारी पिक्चर्स खुदा न खास्ता कोई होती अगर, so they'll be put down, आप वो पिक्चर्स रह ही नहीं सकती। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द एक्सप्लिसिट। आप देखते हैं ना कि जी चलो मैं उसकी बात बाद में करता हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, मैंने कहा यार मेरे पास तो अपनी कोई एक्सप्लिसिट इमेजेस नहीं है, कपड़े बदलते, कोई कैमरा रिमोटली ड्रॉय कर रहा है, क्या कर रहा है। सो ऐसे, और वो जो वेबसाइट है वो सबके लिए, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं से भी है दुनिया से, आप उस ईमेल पर जाएं एंड यू कैन पुट कि आप उस हैश को जनरेट करें। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के साथ कुछ बुरा होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में ये होता है, बेचारी मासूम लड़कियां बेवकूफ़ बनती हैं और फिर वो ऐसे ब्लैकमेल होती हैं। सो यही मैं आज आपके पास जो क्रक्स है सारी बात का, स्कैम हो गया, डरा दिया मुझे, तो बल्कि उससे फ़ायदा हुआ, मुझे पता चला कि यार आई कैन पुट ऑन माई वेट ऑन माई वाइफ एंड शी इज़ विद मी। बट ख़वातीन जो यहाँ पे बेचारी ब्लैकमेल होती हैं, कुछ क्या कहते हैं बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं इंसान से। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी फरिश्ता नहीं है इस दुनिया में। हम सब समझते हैं
कि मैं तो मुझे ये चले एक एक्सक्लूसिव वन टाइम पास है, लेकिन ये फरिश्ते है, और जब ये फरिश्ता नहीं है तो ये शैतान की फुप्पो है। फुप्पो तो शैतान होती है वैसे, बाय द वे। अच्छा सॉरी। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्लीज, एक तो पैनिक नहीं करना, खुदा ना खास्ता आपके साथ सिचुएशन होती है, साथ ही आपके पास अल्लाह ना करे कोई ऐसा सिचुएशन होती है, कोई इंटरनेट पे आपकी एक्सप्लिसिट इमेजेस डाल देता है, या आपने किसी को कोई गलत पिक्चर भेजी होती है, या मैं ख़वातीन को खास कर एड्रेस कर रहा हूँ, अपनी सारी बहनों को एड्रेस कर रहा हूँ, डोंट पैनिक। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, ट्राई नॉट टू डू इट। हो गई, इफ समवन इज ब्लैकमेलिंग यू, यू कैन पुट इट डाउन एंड यू शुड पुट इट डाउन एंड यू शुड फाइट इट। कोई फरिश्ता नहीं है इस दुनिया में, कोई आप में से ज्यादा, ना मैं फरिश्ता हूँ ना आप फरिश्ते हैं, और किसी को भी हक नहीं है कि मुझे जो सजा मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी गलतियों की मिलनी है वो वहां पे मिलनी है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अनलेस मैं आपको हार्म नहीं कर रहा तो आप डिजर्व नहीं करते कि आप मुझे किसी चीज की सजा दें। सो ऑलवेज फाइट फॉर योर सेल्फ, रिपोर्ट और ऐसे। और साथ ही साथ अब मैं उस एक एहसास से गुजरा, देखें जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। तो जब हम जवान थे ना, लाइक अल्लाह का शुक्र अभी भी हैं, लेकिन जब लाइक बहुत प्री 20s की एज होती थी तो इंटरनेट पे आना ना कि जी फलानी का टोटा लीक हो गया, फलानी के पिक्चर्स लीक हो गई, तो हमारे भी हाथ इंटरनेट पे जाते थे, टक 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 चेक करो, ढूंढो 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 ढूंढो। फॉर अ फ्यू आवर्स आई वेंट थ्रू द सेम पेन। खुदा ना वास्ता यार कि ऐसे ही हमारी कोई एक्सप्लिसिट इमेजेस होती हैं, अगर वो लीक हो जाए तो लोग हम पे हंसेंगे, लोग देखेंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे। सो तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि हम कितने गलत थे उस अपनी जवानी। एंड दिस इज माई मैसेज टू यंग जनरेशन, इट कैन ऑलवेज कम अप टू यू। जो 48 घंटे की, मैं जब सब कुछ सेटिस्फाई भी हो गया तो मैं उस 48 घंटे की डेडलाइन का फिर भी वेट किया। मैं चाहे कहानी की एपिसोड फौरन भी कर सकता था, लेकिन मैंने वेट किया कि यार खुदा ना खास्ता कि वाकई में कहीं स्कैम की जगह कुछ हो ही ना। मोबाइल कैमरास को कंट्रोल करना, मैंने इस दौरान आवाज रन किया, आईफोन से रब्ता किया, एप्पल से रब्ता किया, और उनको कहा मेरी डिवाइस की कॉम्प्रोमाइज होने पर चेक करें। They said it's not possible unless you have done something wrong कि किसी को थर्ड पार्टी एक्सेस दिया। लेकिन वही बात है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आप फिल्में देखने के चक्कर में फलाने लिंक्स को प्रेस करते हैं, ये ना किया करें। ये लॉन्गर रन में आपको ना ये डराती है। अगर मैंने कोई लिंक को प्रेस ही ना किया होता कि जी ये मैं बॉलीवुड की कोई मूवी देखनी है सिनेमा प्रिंट में, वो 6 वेबसाइटें और खोल दिया, और मुझे जहन में से वही डर था कि यार कहीं उनकी वजह से मेरा कोई फ़ोन का कैमरा तो नहीं एक्सेस हो गया। क्योंकि अगर सपोज करें कोई भी बात है, वो मेरी हर मूवमेंट को तो कैच कर रहे हैं ना, इफ नॉट मी बीइंग नंगा चंगा, बट एटलीस्ट मेरी कैप्चर तो हो रही है। सो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है अपने फ़ोन्स को सेव करें, या फलाने मूवीज़ के चक्करों में डिफरेंट वेबसाइट्स ना खोलें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत ना भी किया हो फिर भी आप हमेशा फिक्र में रहते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। और यही थी आज की चाय कहानी की एपिसोड। इट्स मोर ऑफ अ मैसेज फॉर यू ऑल। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद, पता नहीं पसंद आनी चाहिए कि नहीं यार, मेरी बेलबुसी पे हंसना ना होता है, एवरीवन गेट्स पैनिक, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास आदमी हो ना तो आप परेशान तो होते हो। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत परेशान हुआ था, जैसे कि बाहर से रोशनी कम होती जा रही, पता नहीं कहाँ से एकदम से बादल आ गए। सो वील एंड द एपिसोड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।